गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। सुबह सुबह उठ के तैयार हो चुका हूँ। घर वापस आ गया था मासी के, क्योंकि कपड़े वपड़े सब यहाँ पे तो नहा धो लिया है। और मम्मी ना इस वक्त हॉस्पिटल में ही है। हाँ, भाभी है। आज बड़ा एक इंपॉर्टेंट काम है भाई। मुझे पता चला कि मम्मी का ना इंश्योरेंस भी हो रखा है। उस इंश्योरेंस के थ्रू ना हम पैसे जितने भी अभी खर्चा हुआ है वो रिवर्ट करा सकते हैं भाई। मुझे बड़ा अच्छा लगा जान के भाई। बाकी यहाँ मैंने कैब कर रखी है हॉस्पिटल जाने के लिए। बैठते हैं आराम से। थैंक यू भैया। तो अभी तक हमारा खर्चा हुआ है हॉस्पिटल के अंदर लगभग हमारा यहाँ 2-2.25 लाख के आसपास खर्च हो चुका है और वो सारा रिवर्ट हो सकता है भाई। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ। ये नोवा वूपा के कोई कंपनी है जिससे चंचल भैया ने इंश्योरेंस करा रखा था, तो उसके कुछ पेपर्स मुझे भेजे हैं उन्होंने। तो उसका एक प्रोसेस होता है भाई इंश्योरेंस का, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस को ना लेने का। तो प्रोसेस कराना है भाई। मैं सुबह सुबह उठ चुका हूँ तो वही कराने जा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब इतना पैसा खर्च हो रहा था ना, तो टेंशन होती है कि भाई बहुत खर्चा है, तो इसलिए। और अभी भी ये नहीं पता कि कब तक और होना है, तो इसलिए। तो इंश्योरेंस से ये बेनिफिट है कि जितना भी खर्चा हो इंश्योरेंस वाले संभालेंगे, हमें टेंशन नहीं है। वो सिर्फ 70,000 रुपये भाई ने ईयर का करा रखा है, मम्मी और पापा का। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसी के थ्रू, इंश्योरेंस के थ्रू जितना भी मेडिकल में खर्चा होगा वो सारा इंश्योरेंस वाले संभालेंगे भाई। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई। घर से यहाँ से गंगाराम हॉस्पिटल के लिए जाना है भाई, और लगभग 1-1.5 घंटा लगेगा। तो चलते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे टाइम भी लगने वाला है इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए। देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर रहता है। मुझे भी कोई नॉलेज नहीं है, फर्स्ट टाइम ये सारे काम करने वाला हूँ, तो आप लोगों को भी सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और अगर आप भी चाहो तो इंश्योरेंस करा सकते हो। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे आपके पेरेंट्स एजेड है और उनको कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फोन पे तेरी आवाज कुछ थकी थकी सी थी। तो यहाँ मम्मी नाराज़ हो रही है, उनको दूध पीनी है, वो भी चीनी डाल के, जबकि डॉक्टर ने मना किया लेकिन मान नहीं रही है। और यहाँ नोवा ऊपा की पॉलिसी भर रही है भाभी। ठीक है माँ, तुम्हारा इलाज फ्री में हो रहा है। अरे नहीं हो रहा। अच्छा, नहीं हो रहा है इलाज ढंग से? हो रहा है नहीं हो रहा है? तो हॉस्पिटल सही है। इसके पैसे दिए नहीं कि बगैर पैसे दिए भाई हो रहा है। अच्छा, इंश्योरेंस के पैसे दिए ना, फिर पर इलाज तो फ्री हो रहा है। दाल सही नहीं है अम्मा, चीनी खाना। दाल सीधे से डालूं? ठीक है, इसके बाद अपन घूमने चलेंगे। ठीक है, हेमकुंड साहब चले। अपन पहले तो सीखे चलते। कहाँ चलते? सीखे। सीखे? मम्मा हाथ धो गया यार। मम्मी को शॉपिंग करने की पड़ी हुई है। तो मम्मी जो है ना वो वार्ड के अंदर है। यहाँ पे देखो टीवी भी लगा हुआ है। मम्मी मस्त अपना मोबाइल, अपना स्क्रोल कर रही है। अम्मा इंस्टाग्राम, यूट्यूब। ये देखो देखो, सोने का नाटक कर रही है। सो जाओ सो जाओ मम्मा, सो जाओ। सुना नहीं है खैर। फायदे मेरे लिए भी आराम से यहाँ पे लेटने के लिए जगह भी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और आज वैसे मैंने ज़्यादा ब्लॉग बनाया नहीं, तो ये कल वाले वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे अपन। और कल मैं मतलब आज पूरी रात में यहाँ रहने वाला हूँ, और कल मम्मी का एक ऑपरेशन भी होगा। तो ऑपरेशन होने के बाद फिर मम्मी घर जा सकती हैं भाई। स्टंट डल जाएगा बेसिकली। ऑपरेशन तो नहीं है वो, बेसिकली पाइप के थ्रू स्टंट अंदर डाल के वापस पाइप निकाल लेंगे, ऐसा होता है कुछ। बाकी वो कल होगा। अभी के लिए यहाँ पे रेस्ट करते हैं भाई, और कल सुबह मिलते हैं आप लोगों से आराम से। दिल में एक अजीब सी घबराहट सी थी, काम सब छोड़ के भागा मैं तेरे पास। आज फिर से वही बचपन याद सी थी। दरवाजा खोला तू मुस्कुराई धीरे से, पर आंखों में दर्द छुपा ना पाई धीरे से। मैं समझ गया सब कुछ। सो दिस इज़ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और यहाँ मम्मी उठी हुई है भाई मस्त। मैं आप लोगों को बता दूँ, आज बेसिकली मम्मी का एक अटैम्प्ट और है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था। पिछली बार 2 अटैम्प्ट किए थे, लेकिन मम्मी को स्टंट नहीं डाल पाया, तो आज स्टंट डालने की पूरी डॉक्टर कोशिश करेंगे। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, सुबह मुझे मिल के भी गए और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि हाँ स्टंट डल जाएगा आज। और मतलब जैसे मम्मी ना पहले भी 2 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, तो वो चाहते हैं कि वैसा कुछ भी ना हो। तो बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें केयर में इंटेंसिव, तो बढ़िया तरीके से सारे केयर के तरीके से बढ़िया काम करके फिर वो मम्मी को रिलीज़ कर देंगे, मतलब घर जान देंगे। मैंने पूछा उनसे कि मम्मी कब घर जा सकती है, तो उन्होंने बताया मुझे।
बाकी आज भी हमारे पास यहाँ पे बेड है, आज फुल डे के लिए तो रहेगा मेरे ख्याल से, कल तक शायद मम्मी को छोड़े या परसों तक छोड़े। पर मेन बात क्या है, अभी स्टंट डालना बहुत ज़रूरी, तो अभी दोपहर में जो ऑपरेशन होगा उसमें पता चलेगा स्टंट डाल पाया कि नहीं डाल पाया। तो ये कुछ है भाई। सुबह सुबह उठ के भाई जो हॉस्पिटल के अंदर हम हैं वहाँ साइन कराया गया है मुझसे कि सारी पेमेंट आपने देनी है अगर इंश्योरेंस में क्लियर नहीं हुई। मैंने वो तो हमने देनी है अगर इंश्योरेंस में क्लियर नहीं हुई तो उसके लिए मुझे सुबह सुबह नीचे चक्कर कटवाया भाई डॉक्टर ने सॉरी स्टाफ ने, हॉस्पिटल स्टाफ ने। डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं भाई, जो डॉक्टर मम्मी का इलाज कर रहे हैं ना बहुत अच्छे हैं। बाकी यहाँ देखो मम्मी क्या कर रही देखते हैं, क्या कर रहा हूँ मैं कुछ नहीं देख रही, यूट्यूब देख रहे बैठ के। मम्मी को कोई टेंशन नहीं, मस्त है मम्मी। एमा ठीक हो तुम, कोई टेंशन? बाय द वे मम्मी को ना सुबह से कुछ खाने नहीं दिया है क्योंकि जो मम्मी को स्टंट डलेगा वो थ्रू पाइप डलेगा और गले के से अंदर जाएगा, तो कुछ खाना अलाउड नहीं है अभी मम्मी को हार्ड। तो सिर्फ मतलब कल रात से अभी तक कुछ भी पानी वानी खाना वाना कुछ भी नहीं दिया, बाकी ऑपरेशन के बाद खा सकती है मम्मी। तो ये कुछ है भाई। बाकी हाँ मैंने इंश्योरेंस के सारे पेपर फिल कर दिए हैं और ये भी सबमिट करने हैं मुझे। वैसे तो मैं कल से ही भर रहा हूँ, लेकिन मैंने नोटिस किया बाकी और भी हॉस्पिटल में इंश्योरेंस वो खुद भर देते हैं और यहाँ मुझे खुद भरना पड़ रहा है भाई। तेरे बिना बोले अब मैं छोटा नहीं रहा, ये बात समझ आई मुझे। अब मेरी बारी है माँ तुझे संभालने की, तेरे हर दर्द को अपने में डालने की। तूने जो लाड प्यार दिया बचपन भर। सो अभी हम दूसरे हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे स्टंट डलेगा भाई। बाकी भी सारे लोग अभी पहुँचने वाले होंगे, भाभी भैया हॉस्पिटल ही। अब मेरी बारी है वो कर्ज उतारने की, अब मेरी बारी है माँ तुझे संभालने की, तेरे हर दर्द को। सो अभी मैं प्री ऑपरेट थिएटर में मम्मी को छोड़ के आया हूँ भाई, और ऑपरेशन होने से पहले वहाँ पे लेके जाया जाता है। बेसिकली एनेस्थीसिया लगेगा और उसके बाद ऑपरेशन होगा। बेसिकली ऑपरेशन भी नहीं, वो एक पाइप पेट में डालेंगे और उससे थ्रू इलाज करेंगे। डॉक्टर सुबह मिलने आए थे और उन्होंने मतलब वैसे विश्वास पूरा दिया था कि सब कुछ सही हो जाएगा, पर मैं तब भी प्रे कर रहा हूँ सारा कुछ बढ़िया तरीके से हो जाए और आज सारा कुछ हो जाए आराम से। क्योंकि पता है क्या, पिछली बार भी अटैम्प्ट किया था लेकिन हो नहीं पाया था, पर इस बार जिस तरीके से वो कर रहे हैं कि तो उसकी वजह से सोच रहे हैं कि हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, होप दी बेस्ट। और 1-2 घंटे के अंदर रिपोर्ट्स आ जाएंगी और डॉक्टर बता देगा क्या सीन है, उसके बाद पता चलेगा भाई। भाई घबराया हूँ थोड़ा सा, अभी थोड़ा देर इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक रिपोर्ट आती है तब तक के लिए। लगभग अभी 1 से 2 घंटे लगेंगे और भाभी और भैया आ चुके हैं हॉस्पिटल, मनी भैया, तो वो अभी अंदर हैं, तभी मैं बाहर आके आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। सो हॉस्पिटल से बाहर निकला था मैं और मैं सोचा था कुछ खा लेता हूँ, तो मुझे नानकसर गुरुद्वारा साहिब दिख गया था यहाँ पे, तो मैं मत्था टेकने आ गया। इस गुरुद्वारे के अंदर मुझे एक चीज़ बहुत डिफरेंट लगी, यहाँ गुल्लक साहिब नहीं थी अंदर, और अगर आप चाहो तो यहाँ बिस्किट या कुछ चीज़ अगर देना चाहो तो दे सकते हो भाई, पर गुल्लक साहिब नहीं थी, वहाँ पैसे नहीं जाके डाल सकते। ये गुरुद्वारे वाले पैसे नहीं लेते किसी से भी, और मतलब कोई देना भी चाहे ना तो भी नहीं दे सकता, ये उनके नॉर्म्स में है, वो पैसे नहीं ले सकते। काफ़ी अच्छा लगा भाई। बाकी मेरा मन था मैं जब गुरुद्वारा साहिब दिख गया ना तो एक बार बाबा जी से अरदास कर लूँ मम्मी का ऑपरेशन बढ़िया तरीके से हो जाए, तो इसलिए मैं गुरुद्वारा साहिब आ गया। अभी मनी भैया फ़ोन आया है, जो डॉक्टर है ना, जो नर्सेज है, उन लोगों ने ना पूरे पेपर्स नहीं भेजे, तो पेपर्स लेकर आने पड़ेंगे वापस जाके हॉस्पिटल से, जहाँ मम्मी बेसिकली जहाँ मम्मी का बेड है ना वहाँ पे से। तो मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ बेड पे, उनके सारे पेपर्स वहाँ पर पड़े हुए हैं, जो उनके पहले टेस्ट हुए थे ना उनके सारी रिपोर्ट्स हैं, तो रिपोर्ट्स लेके आनी है मुझे। जस्ट अभी गुरुद्वारा साहिब होकर आया हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपने किसी बंदे से मैंने सारी अपनी बातें कह दी है और मुझे विश्वास है कि वो संभाल लेंगे सब कुछ। अरदास करके आया हूँ ना बेसिकली वाहिगुरू जी के पास। बाकी अभी जा रहा हूँ पेपर लेने के लिए मम्मी के सारे। नर्स अगर ध्यान रखती ना, पेपर टाइम से भेज देती तो ज़्यादा सही रहता। थोड़ी वो भी बेवकूफ़ी होगी भाई उनकी तरफ से, क्या कर सकते हैं। बाकी आ रही अपनी गाड़ी में बैठते हैं और फटाफट जाते हैं पेपर लेने के लिए और मनी भैया को पकड़ाते हैं ताकि वहाँ पे वापस जल्दी सारा इलाज स्टार्ट हो जाए। तो उनको देखकर अच्छी बंदी लेके उनको ठीक आई है उनको। हाँ जी, वो बिल्कुल ठीक आई थी, पर अंदर प्रॉब्लम चल रही थी उनको। हाँ, मैं वीडियो देख रही हूँ। सो आंटी हमारी फैमिली मेम्बर मुझे बाहर मिले जस्ट, और काफ़ी अच्छा लगा। आंटी प्रे कर रही थी मम्मी के लिए और पूछा उन्होंने हाल चाल, बहुत अच्छा लगा मुझे। वो सही टाइम पे आ गया ना, तो इसलिए सही है। लेट हो जाते फिर दिक्कत हो जाती है।
और सब बढ़िया। हॉकर जोन नहीं है, रेडी बटन लगाने की जगह ही नहीं है। कितना चाहिए आपको? छोटा गिलास, बड़ा गिलास, मीडियम? अच्छा नहीं बनाया? तो शाम के सिर्फ 5 बज गए हैं भाई, पर अभी तक डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं। मम्मी 3 बजे के अंदर ठीक है, अभी बता रहे हैं मतलब जो कार्ड पे है ना वो कह रहे हैं बस थोड़ी देर में डॉक्टर आने वाले होंगे बता देंगे। पर मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मतलब ऑपरेशन में ना जो टेस्ट वेस्ट जो भी हो रहा है उस चीज़ में सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिनट लगते हैं नॉर्मली, पर ये 2 घंटे लग चुके हैं, तो घबराहट हो रही है काफ़ी। तो आएंगे तो पता चलेगा क्या, इंतज़ार कर रहा हूँ उनका आने का। अपने में डालने की तूने जो हाथ भर के चलना सिखाया, मेरी बारी है तुझे सहलाने की। सो यहाँ मम्मी आफ्टर ऑपरेशन वापस आ चुके हैं भाई। वैसे हल्का फुल्का दर्द है मम्मी को, तकलीफ़ में है हल्की, क्योंकि बेसिकली ऑपरेशन हुआ ना तो उसके बाद पेन रहता है हल्का फुल्का। बाकी अभी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। हर 3 महीने बाद फॉलोअप के लिए आना पड़ेगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने स्टंट नहीं डाला है, कोई एक पाइप डाला है जो कि हर 3 महीने बाद फॉलोअप के लिए चेंज होता रहेगा। तो ऐसा कुछ रहेगा भाई। और 9 महीने बाद जैसे 9 मंथ्स कवर हो जाएंगे तो उसके बाद वो ऐसे सस्टेन हो जाएगी जो इनकी वेन है ना, फिर उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 साल तक वो इजीली चलेगी, ऐसा उनका कहना है। फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अभी मम्मी तकलीफ़ में है तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ। और मैं जब वहाँ से निकला था ना तो वैसे वहाँ पे पता चल गया था मुझे, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर भी पूरा खुल के नहीं बता रहे थे, पर अभी सारी चीज़ें पता चल चुकी है तो अभी ठीक है भाई। बाकी आराम कर रही है मम्मी को आराम करने देते हैं। मैं भी आप लोगों से बोलता हूँ थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जितने भी लोगों ने प्रे किया, इवन जो हमें सब्सक्राइबर मिले उन्होंने भी प्रे किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फाइनली सारी चीज़ें सही हो चुकी हैं भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरी